मगर मुझे ये बताया, मैंने सुना आप कोरियोग्राफी भी कर रही हैं अब। जी बिल्कुल। और ये कोरियोग्राफी किस चीज की एग्जैक्टली होती है? फैशन शो की। फैशन शोज की कोरियोग्राफी अब आप करती हैं? वही अगेन के अभी मैंने रिसेंटली इटालियन एम्बेसी के साथ इस्लामाबाद में शो किया है और उसमें कोलैबोरेशन थी। इटालियन डिज़ाइनर स्टेला आई हुई थी वहाँ पे, जिन्होंने अभी मिलान फैशन वीक किया है, वो आई हुई थी, और पाकिस्तान से नोमी अंसारी, सानिया मस्कतिया, और ये थे। और बहुत अच्छा शो गया जिसमें सारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मॉडल्स थी वहाँ पे। तो पूरा शो मैंने किया कोरियोग्राफ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यानी कि अब आप प्रैक्टिकली वो जो कहते हैं सिखाने वाली जोन में आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल। और बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि जब आप मॉडल होते हैं तो उस टाइम आप रैंप पे अपने आप को ही देखना, कहते हैं कि हम बेस्ट लगे सबसे, रैंप पे। और जब आप पोडियम के ऊपर से देख रहे होते हैं सारी मॉडल्स को, तो आपको होता है कि हर मॉडल बेस्ट लगे, हर एक मॉडल को उनको बताना, कि कोई एक मॉडल की वॉक जो जरा सी बुरी हो तो आपको होता है ये क्यों की है इसने। जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा क्वेश्चन सर उमैर से है कि सर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, आप ज़्यादा एंजॉय कौन सा कैरेक्टर करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर के पॉजिटिव कैरेक्टर? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव मैं देखता नहीं हूँ। मेरे लिए रोल का कंट्रीब्यूशन ये होता है कि 3 चीज़ें होती हैं। कहानी में रोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर की चाक क्लियर है कि नहीं है, उसको पता है इसको क्या चाहिए, और चौथा फिर ये कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आप कितना प्ले कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉजिटिव रोल्स निकले, जो हीरोज़ निकले, उनमें से बहुत सारे वो हैं कि बस इनको ज़िंदगी तबाह करनी किसी लड़की की, क्योंकि उसने रोना है और वो फिर हमने ड्रामा बेचना है। तो उसमें क्या स्पेस नहीं मिलती यूजुअली। जो नेगेटिव होते हैं उनमें बहुत स्पेस होती है, लेकिन उसको फिर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं कि वो बिल्कुल बस जालिम औरत है जो कि सास है, या जालिम मर्द है जो ये कर रहा है। लेकिन ये डिफरेंट लगा मुझे आपका जो ये चल रहा है जो ड्रामा इश्क मुश्किल, उसमें रोल भी आपका डिफरेंट है और खूबसूरत भी आप लगे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं फौजिया कि कोई 2 ऐसी चीजें दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट द मॉडलिंग इंडस्ट्री, वो क्या होंगी? 2 नहीं है, फिर काफ़ी है। नहीं, मैं सिर्फ 2 टॉप मोस्ट में पूछ रहा हूँ। चले आप 3 बता दीजिए। इश्यूज तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको लगे कि ये 3 चीजें मैं चाहूंगी कि चेंज हो जाए हमारी इंडस्ट्री की। हमारी इंडस्ट्री में ऐसी तो बहुत सी हैं, चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट तो सबसे पहले बनना चाहिए, और काफ़ी एजेंसीज़ हैं जिसमें सिर्फ मॉडल्स को काम दिया जाता है, उनको बताया नहीं जाता, उनको ट्रेन नहीं किया जाता, जिसमें से वो अपना कमीशन ले रहे हैं और उनको काम दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। आप जब कमीशन ले रहे हैं तो आप उनको ट्रेन भी करें, उनको बताएं भी, उनकी हेल्प भी करें। तो आई थिंक ये होना चाहिए, ये चेंज कर देना चाहिए। आपको प्रॉपर, उनको अगर साइन किया हुआ है तो उनको प्रॉपर ट्रेन करें। नंबर 1 तो ये। बाकी 2 तो बहुत सी है, इस तरह की लिस्ट बन जाएगी, वरना तो नहीं, मगर कुछ आपके जहन में होंगे ना कि ये टॉप पे आती हैं तीनों चीजें। अभी तो मेरे माइंड में यही आई है जो मेन है। इसकी फोटोकॉपी करा दें 2 मरतबा, 3 हो जाएंगे ना फिर यार। सर आप बताएं कोई टॉप 3 चीजें जो कि आप चेंज करना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे पहले तो ये है, और सिर्फ एक्टिंग नहीं, आई थिंक इट्स ऑल क्रिएटिव। रॉयल्टीज और रेजिडुअल्स वापस आने चाहिए। रॉयल्टीज मिलनी चाहिए, हर आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ख्वाह म्यूजिशियन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर्स, उनको रॉयल्टीज वापस आनी चाहिए। ये मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगी। जिसके ऊपर काम कुछ हुआ, आई थिंक पीटीआई गवर्नमेंट में हो रहा था, सेनेट पे चला गया था, पास हो गया, नेशनल असेंबली पे आ गया। अब जो हुकूमत आ गया, आई होप कि वो उसको क्लियर करेंगे और फिर रेटिफिकेशन होगी। दूसरा, आई थिंक यूनियंस हैं वो बननी चाहिए और पक्के होने चाहिए। जैसे एक्टर्स का है, डायरेक्टर्स का बना है, राइटर्स का बना है, तो वी नीड टू इनकरेज दैट। जब ये होंगे तो फिर रॉयल्टीज़ का भी आसान होगा और ओनरशिप होगी कि यार हमने इसको बेहतर करना। अब जैसे अमेरिका में जब राइटर्स के साथ ज्यादती हुई है जी, तो यूनियंस इकट्ठी हुई है और सारी यूनियंस इकट्ठे होकर उन्होंने उनको हेल्प किया है। उन्होंने लिटरली पैसे डाल के सबके राइटर्स के महीने के खर्चे पूरे किए, ताकि जब तक तुम लोग का काम सही नहीं होगा हम तुम लोग के साथ करें। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ थिंग। तीसरा, यस, आई थिंक जो कल्चर है ना, इसको लिटिल मोर प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल होना चाहिए। कल्चर बहुत कैजुअल है, अभी भी कैजुअल है, एक क्लाउड है। अब मुझे कोई कहे कि जी मैंने एक्टर, इनमें से कोई भी मुझे कहेगा मैंने एक्टर बनना है, मुझे नहीं पता इनको मैं क्या एडवाइस दूं कि किससे मिलो, क्या करो, रूट क्या था, आई डोंट नो व्हाट एडवाइस टू गिव। और एक और चीज मेरे दिमाग में आई भी, जो बात कर रहे हैं कि अपने एक्टर्स और मॉडल्स को रिस्पेक्ट दें जितनी ये लोग बाहर को देते हैं। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा एक बता दूं, कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो इनके एक्सेस में होगा। ये बाहर वालों को इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं, आपको लगते हैं क्योंकि वो इनके एक्सेस में नहीं है। क्या बात। ये सिर्फ मॉडल नहीं है, एक्टर नहीं है, ये पॉलिटिशियंस भी हैं, ये आपके स्पोर्ट्स पीपल भी हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एनीवन हु इज इन एक्सेस वो इस चीज से महरूम रहेगा। हमारे जो रियल टैलेंट है उसके मुतालिक चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अच्छी खबर भी हो, वो नहीं छापेंगे, वो बुरी खबरें छापेंगे ताकि लोग आपको वो सोशल मीडिया के नीचे, वो उनको बस अपनी वो चाहिए रेटिंग,
अपने पेज की। अब वो एक मैंने देखा कि उर्वशी हैं वो इंडिया की, उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के उनका जी मोबाइल गुम गया, तो ये इतनी अहम खबर थी कि किसी पेज पे लगी कि उर्वशी का मोबाइल गुम गया। तो क्या वाकई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी? हमारी मॉडल्स यहाँ पर क्या कुछ करती हैं, कुछ उनकी न्यूज़ नहीं चलती, कुछ कहीं पे नहीं आई। अभी मैंने जैसे कोरियोग्राफ किया इटालियन एम्बेसी का शो, कहीं कोई न्यूज़ नहीं आई कि एक हमारी सुपर मॉडल ने शो किया। नहीं, हाँ, अगर इंटरनेशनली किसी मॉडल ने किया होता तो हर जगह हमारी ये न्यूज़ फैली भी होती। तो ये अपने टैलेंट को कभी निकालने की कोशिश नहीं। इतनी यंग मॉडल्स आई हैं, इतनी अच्छी, आप उनके बारे में भी लगाएं, उनको प्रमोट करें। नहीं तो ये आई थिंक नंबर 1 रीजन है, उसको चेंज हो जाना चाहिए। अपने टैलेंट की कदर करें। Maybe they should work harder to dig into stories or dig for stories. ठीक, गुड इनफ। जी, सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहम तनवीर है। मेरा मैम फौजिया से क्वेश्चन है कि आप एक सुपर मॉडल हैं, जब आप रेड कारपेट पे दूसरे सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं तो क्या उनके फैशन के बारे में जज करती हैं आप? हाँ, वैसे ये तो बताएं, रेड कार्पेट तो दूर की बात है, मुझे लगता है आम तौर पे जब आपको लोग मिलते हैं तो आप जज कर रही होती हैं। बिल्कुल कर रही होती हूँ, स्पेशली रेड कारपेट पे जब हमारे अवार्ड शोज होते हैं, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के दिल चाहता है ठीक भी करें, अच्छा, कुछ करने की, उनको बताने की, बट चलता है, सब चलता है। मगर कोई कोफ्त वोफ्त तो नहीं होती है? और फिर जब अगले दिन सोशल मीडिया आप खोलते हैं, उस पर गालियाँ भी पड़ रही होती हैं सबको। और बहुत से लोग हैं जिनको जज करती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती, जिनको ज़रूरत है। किसका नाम नहीं लेंगे आप? किसका? बहुत से हैं सेलिब्रिटीज जिनको बहुत अशद ज़रूरत है स्टाइलिस्ट की। अच्छा। और उनको इम्प्रूवमेंट की, बट मगर चल रहा है और नहीं कर रहे वो। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मेरा क्वेश्चन मिस फौजिया से है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फीमेल पॉलिटिशियन है जिनकी फैशन बहुत अच्छी है? मेल या मेल भी हो सकता है। फीमेल। वो आप फीमेल, उन्होंने पूछा है, मेल मैं पूछ लेता हूँ, आप दोनों बता दीजिए। अच्छा, फीमेल, आई थिंक मरियम नवाज। उनकी फैशन सेंस अच्छी है, बहुत अच्छा पहनती हैं, बड़ा ग्रेसफुल। और मेल में हमजा शहबाज, चेयरमैन पीटीआई जो है। बिल्कुल, उनका पर्सनल स्टाइल है। आई थिंक जिस तरह वो ओन करते हैं अपने कल्चर को, शलवार कमीज और वो जो पेशावरी चप्पल, आई थिंक पूरी दुनिया में। आप एक्स चेयरमैन पीटीआई की बात कर रही हैं? अच्छा, वो एक्स हो गए अब। हाँ, अब वो टेक्निकली इस वक्त जो है वो एक्स। नहीं, आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, उनका स्टाइल नहीं, बिल्कुल, वो तो मैंने क्या मानना है, मेरे पैदा होने से पहले का स्टाइल चल रहा है। उन्होंने पेशावरी चप्पल पहनना स्टार्ट की, अब पहनते हैं, तो वो पॉल स्मिथ ने इंटरनेशनल में बना ली। सोचे जब वहां पे, बिल्कुल पॉल स्मिथ ने वहां से निकाल ली चप्पल। वैसे भाई आप मानते हैं उनका स्टाइल? जी जी, ध्यान ना डाले, बाहर ही खिलौते हैं। थैंक यू सो मच फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।